नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों, आप सबको जैसे कि पता है कि यूपी ट्रिपल एससी ने अपना एक पेट का सिलेबस जारी किया है और उसका नोटिफिकेशन भी आ गया है। तो उसी को लेकर के हम लोग चर्चा कर रहे थे कि हाँ चलिए उसके बारे में थोड़ा सा, उसका सिलेबस क्या है उसके बारे में मैंने सिलेबस के बारे में डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है। आप सबको उसका लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा। आज हम उस पे उसके सिलेबस से एक सब्जेक्ट उठाए हैं, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी से हम लोग आज पढ़ेंगे। हम लोग क्या करते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में आज पढ़ने का प्लान बनाया है। यूपी ट्रिपल एससी का कोर्स कंप्लीट करेंगे हम लोग। यूपी ट्रिपल एससी पेट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों ने ज्योग्राफी से टॉपिक उठाया है। ज्योग्राफी से टॉपिक उठाया है, उसका सबसे पहला टॉपिक है रिवर या नदियाँ। दोस्तों की आप जैसे आप लोगों को पता है कि सबसे पहला ज्योग्राफी में जो सिलेबस में दिया गया है वो पूछा गया है कि भारत एवं विश्व की नदियाँ, विश्व एवं भारत की नदियाँ। ज्योग्राफी से 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा पेट में, और इस 5 नंबर को हम लोग हल्के में ना लेते हुए पूरी डिटेलिंग में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे पास अभी थोड़ा बहुत समय है इस वजह से। ठीक है, ये सबसे पहला टॉपिक ज्योग्राफी में जो दिया गया है वो है भारत एवं विश्व की नदियाँ। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, आज हम विश्व की नदियों के बारे में ना पढ़ करके भारत की नदियों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनेंगे वो भारत की नदियों से ही बनेंगे। भारत की नदियों के बारे में ही पढ़ते हैं। भारत की नदियों में हम लोग पढ़ेंगे आज। हमने विश्व की नदियाँ इसलिए नहीं ली क्योंकि वो उतना ज़्यादा विश्व के बारे में ना पूछ के भारत के बारे में ज़्यादा पूछेगा, क्योंकि पिछले जो भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें भारत को ज़्यादा एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया, क्योंकि इंडिया का एग्ज़ाम है, इस वजह से इंडिया का ज़्यादा रिवर पैटर्न पूछा जाएगा। ठीक है, इस वजह से सबसे पहले हम लोग भारत के बारे में पढ़ेंगे, भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। फिर आगे हम लोग वर्ल्ड की नदियों के बारे में, वर्ल्ड रिवर्स के बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत हम लोग करते हैं वो भारत की नदियों से करते हैं। भारत में नदियों का पैटर्न जान लेते हैं हम लोग सबसे पहले, कि भारत में बहाव किस साइड से होता है, कौन कौन सी नदियाँ पूरब की ओर बहती हैं, कौन कौन सी नदियाँ पश्चिम की साइड से बहती हैं, कौन कौन नदियाँ हिमालय से निकलती हैं, कौन कौन नदियाँ ग्लेशियर से निकलती हैं। बाकी कई सारी चीज़ें हैं जो झील से निकलने वाली हैं। तो ये थोड़ा सा नदियों का पैटर्न है, सबका अलग अलग पैटर्न है जिस हिसाब से हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एक भारत का जो रिवर पैटर्न है, जो बहाव का सीन है, जिसे बोलते हैं, एक ऐसे करके लाइन बनाई जाती है जो बनती है, इस रेखा को बोला जाता है जल विभाजक रेखा। इस रेखा को जल विभाजक रेखा बोलते हैं। ये भारत का इस साइड का जो होता है, इस साइड बंगाल की खाड़ी पाई जाती है, बंगाल की खाड़ी होती है। ठीक है, इस साइड अरब सागर। ठीक है, और ये मान के चलो अगर इसको हिमालय मानते हैं, या फिर इधर की जो भी नदियाँ निकलेंगी और इधर बहाव आएगा तो इसे बोलेंगे अरब सागर की ओर जाती हुई नदियाँ। अरब सागर में जो समाहित होती हैं, जो इस साइड की निकलेंगी उनको बोलेंगे बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हुई नदियाँ, या बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ मिलती हैं उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, ये जल विभाजक रेखा के बारे में हम लोगों ने जाना। फिर हम लोग क्या जानते हैं, नदियाँ। भारत की नदियों को हम लोग कई पैटर्न में विभाजित किया, हमने अपने हिसाब से कई पैटर्न में विभाजित किया है। उसको देखते हैं कैसे क्या है सीन। देखिए, हम इनको 4 प्रकार से पढ़ सकते हैं, जैसे कि हिमालय,
दो प्रकार से, सॉरी, हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां। ठीक है। दूसरी प्रायद्वीपीय नदियां। प्रायद्वीपीय भारत में जो नदियां पाई जाती हैं। ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे जैसे कि अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां। इधर हम लोग क्या पढ़ेंगे, बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां। ठीक है। हम लोग ये पढ़ते हैं, इसको बोलते हैं पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां। इसको बोलते हैं पूर्व की ओर जाने वाली नदियां। ठीक है। इसको बोलते हैं पश्चिम की ओर जाने वाली नदियां, इसको बोलते हैं पूर्व की ओर जाने वाली नदियां। ये अरब सागर की ओर जाने वाली नदियां होती हैं, जो अरब सागर में जाके मिलती हैं। ये बंगाल की खाड़ी की तरफ साइड में जाने वाली नदियां होती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जाके मिलती हैं। दोस्तों, हम लोग सबसे पहला ये उठाते हैं हिमालयी नदियाँ या हिमालय पर्वत वाली नदियाँ। इसमें 3 नदियाँ हैं हमारी, मुख्यतः 3 नदियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहली नदी सिंधु नदी, दूसरी गंगा, और तीसरी जो है आपकी ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियाँ। उसमें हम लोग पढ़ेंगे सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। 3 नदियों के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है। और हम अब क्या करते हैं, सीधी सबसे पहली जो हमारी सिंधु नदी है, सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। हम एक एक टॉपिक करके निकलेंगे, लेके चलेंगे। सिंधु नदी को आज हम कवर करेंगे, नेक्स्ट डे हम गंगा नदी को कवर करेंगे, फिर आगे चल के सारी पूरा रिवर पैटर्न हम लोग कवर करेंगे अलग अलग। और अपने हिसाब से मैं देखता हूँ जैसे जैसे वीडियो में बन सकता है, मैं उतना ही उससे ज़्यादा और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है। हम लोग आज सिंधु नदी के बारे में पढ़ते हैं। थोड़ा सा नक्शे के हिसाब से जान लेते हैं कि हमारी जो ये हिमालय पर्वत है, जैसे कि, और ये एक आप मान के चलो, यहाँ से आपकी नदी निकलती है और यहाँ पे आके मिल जाती है। ठीक है। और यहाँ पे आके ये कराची, जो कि प्रेजेंट में पाकिस्तान में है, वहाँ पे जाके मिलती है और एक डेल्टा बनाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं चापाकार डेल्टा। हम लोग बोलते हैं चापाकार डेल्टा। ठीक है। और ये निकलती है आपकी मानसरोवर झील या फिर चाम युंग डुंग ग्लेशियर। हम लोग चाम युंग डुंग ग्लेशियर या मानसरोवर झील, जो कि प्रेजेंट में चाइना या चीन में है, तिब्बत चीन में है, मतलब तिब्बत से निकलती है यह नदी, जो कि मानसरोवर झील या फिर चांग युंगडुंग ग्लेशियर के
से निकलती है, और यह जिस जिस पॉइंट से निकलती है वो पॉइंट तिब्बत में पड़ता है। तिब्बत जो कि चीन के अधीन में है, चीन में है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि यह चीन से निकलती है, चीन देश से निकलती है, और इस ग्लेशियर के थ्रू और इस झील के थ्रू निकलती है। ठीक है, तो ये अगर चीन में निकलती है तो हमारे यहाँ पे पहुँचती किस स्थान में प्रवेश करती, हमें ये जानने की बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमको ये कंफर्म करना है कि भाई ये निकली तो चीन से, लेकिन हमारे भारत में कौन सा ऐसा पॉइंट है, कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे ये मतलब इंटर करती है, जहाँ पे ये हमारे भारत में इंटर करती है। उस जगह का नाम आप लिख लीजिए, यहाँ पे दामचक एक नाम की जगह पड़ती है। दामचक नाम की जगह पड़ती है जहाँ से ये निकलती है। ठीक है, मतलब जहाँ पे ये शुरुआत होती है, जहाँ पे हमारे भारत में एंट्री करती है, वह दामचक नामक स्थान होता है। दामचक या दामचौक भी बोलते हैं। ठीक है, ये लेह लद्दाख और जास्कर और लेह लद्दाख, जास्कर और लेह लद्दाख की श्रेणियों के बीच से होते हुए निकलती है। मतलब लेह लद्दाख और जास्कर के बीचों बीच से जो पर्वत श्रेणियां हैं उनके बीचों बीच से निकलती है। तो ये दामचौक नामक जगह से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और एक चीज़ और है, एक छोटी सी चीज़ और आपको बताना चाहेंगे। यह नदी दुनिया की सबसे बड़ी गार्ज बनाती है। गार्ज, दुनिया की सबसे बड़ी गार्ज बनाती है। गार्ज क्या होता है, हम लोग इस बारे में पढ़ेंगे, हम लोग गार्ज के बारे में। जैसे ये पर्वत श्रेणी है, ठीक है, और ये हमारी सिंधु नदी, ये पहाड़ को काटते हुए उसको और भी धीरे धीरे करके ऐसे बनाती जाती है। तो ये जो निचला पार्ट होता है, ये जो गहराई से काटती हुई नदी काट के पहाड़ को काट के निकल जाती है, इसे गार्ज बोलते हैं। और ये सिंधु नदी जो है 5200 मीटर का गार्ज बनाती है हिमालय पर्वत पे। 5200 मीटर का गार्ज बनाती है हिमालय पर्वत पे सिंधु नदी। ठीक है, यह दुनिया का सबसे गहरा गार्ज बोला जाता है, या सबसे गहराई वाला गार्ज बोला जाता है। ठीक है, गार्ज समझ में आ गया, जो ये पहाड़ को काट के गहरा कर देती है, इस पार्ट को हम गार्ज कहते हैं। ये सिंधु नदी ने सबसे गहरा गार्ज बना के रखा हुआ है, विश्व का सबसे गहरा गार्ज है, जिसकी गहराई जो है 5200 मीटर है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कि जास्कर और लेह लद्दाख की श्रेणी से होते हुए तो निकल आई, ये हमारे भारत में या इसकी टोटल लंबाई कितनी होनी चाहिए। ये टोटल लंबाई आप लोगों को क्या पता है कि इसकी टोटल लंबाई क्या होगी? कुल लंबाई इसकी 2880 किलोमीटर की है। मीन्स यहाँ से लेकर के चापाकार डेल्टा तक जो इसकी लंबाई है वो 2880 किलोमीटर की है। ठीक है, तो ये तो पाकिस्तान का पार्ट है और ये चीन का पार्ट है। मीन्स इंडिया में कितना होगा? ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हमारी पाकिस्तान में चली गई, कुछ भाग चीन का चला गया। टोटल लंबाई अगर हम ये बता रहे हैं 2880, तो भारत में तो कुछ होनी चाहिए ना, कि भारत में इसकी लंबाई कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि सिंधु नदी की भारत में टोटल लंबाई कितनी है, कितनी लंबाई में सिंधु नदी फैली हुई है जो भारत में है। तो भारत में ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, भारत में सिंधु नदी की लंबाई 1114 किलोमीटर है। मीन्स भारत में जो सिंधु नदी की लंबाई है वो 1114 किलोमीटर है हमारा। ठीक है, रास्ते में एक पड़ता है, जगह पड़ती है मीठन कोट।
हम लोग बात करने जा रहे हैं इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, जो सहायक नदियां हैं। बहुत बार पूछा जाता है कि सिंधु नदी की दाहिने साइड से आने वाली सहायक नदी या बाएं साइड से आने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे, देखिए हम लोग सबसे पहले आपको बता देते हैं कि दाहिना क्या है, बायां क्या है। जैसे कि ये नदी है और बहाव इस साइड का है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे खड़े होते हैं, ऐसे, और ये जो हाथ हमारा है इसको दाहिना, मतलब ये ऊपर का हिस्सा दाहिना और नीचे का हिस्सा बायां हो जाएगा। ठीक है, दाहिने साइड से आने वाली नदियां या दाएं से मिलने वाली नदियां, दाएं से जो मिलती हैं नदियां सिंधु नदी में, तो पहली तो हो गई पंचनद। पंचनद का मतलब आप समझ रहे हैं, 5 नदियां जिनको बोलते हैं, जैसे कि सतलज, ठीक है, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास। ये 5 ऐसी नदियां हैं जिनको पंचनद बोला जाता है। ये सिंधु नदी में दाहिनी ओर से मिलती हैं नदियां, और ये मीठन कोट के पास में जाके नदियां मिलती हैं सिंधु नदी में। मतलब ये भी पॉइंट पूछा जाता है कि जो दाहिनी ओर से नदियां आके मिलती हैं वो किस जगह पे मिलती हैं, तो वो हो जाएगा आपका मीठन कोट। ठीक है, अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा गया था बिहार पीसीएस में कि गिलगिट क्वेश्चन ऐसे था कि विदेश से आने वाली ऐसी कौन सी सहायक नदी है जो सिंधु नदी में आके मिलती है, तो वह उसका आंसर था गिलगिट। गिलगिट नदी जो है पाकिस्तान की नदी है, जो आके भारत में मीठन कोट में सिंधु में मिलती है, और ये सिंधु नदी में आके मिलती है, और ये दाहिनी ओर से आके मिलती है। मतलब ये दाएं साइड से मिलने वाली नदियों में से है, जो कि सिंधु नदी में एक मिलती है, गिलगिट। ठीक है, तो हम लोग इस नदी को भी याद रखेंगे। अब देख लेते हैं, हम लोगों ने दाएं दाहिने साइड से आने वाली सहायक नदियों के बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं बाएं साइड से आने वाली सहायक नदियों के बारे में। बाएं से मिलने वाली सहायक नदियां। दोस्तों, बाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियां जैसे काबुल, कुर्रम, दूसरी गोमल। ठीक है, ये नदियां जो हैं आपके सिंधु नदी में बाईं साइड से जाके मिलती हैं। मतलब बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां काबुल, कुर्रम और गोमल हैं। ठीक है, ये अच्छा ठीक है, ये बाएं साइड से मिलती है, लेकिन मिलेंगी कहाँ पे, तो एक जगह है अटक में ये नदियां जाके मिलती हैं सिंधु नदी में। मीन्स अटक एक ऐसी जगह है जहाँ पे ये नदियां बाएं साइड से जाके मिलती हैं। मतलब बाएं साइड से जाने वाली नदियां अटक में जाके मिलती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका दाहिने साइड से बाएं साइड से जाने वाली नदियां। हम लोगों ने पढ़ लिया ये कौन सा डेल्टा बनाती है, चापाकार डेल्टा बनाती है। कहाँ गिरती है, तो अरब सागर में गिरती है। ये पूर्ववर्ती नदी बोली जाती है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने सिंधु नदी के बारे में क्या क्या पढ़ा, कहाँ से निकलती है, कहाँ पे एंट्री करती है भारत में, कौन कौन सी श्रेणियों से होके गुजरती है, जैसे लेह लद्दाख और जास्कर श्रेणियों से होके निकलती है। दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी है ये, और कहाँ पे मिलती हैं, मीठन कोट में मिलती हैं। बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ये, और कहाँ पे मिलती हैं, अटक में मिलती हैं जाके।
ठीक है। एक नदी और है इसमें, श्योक, ठीक है। और ये कहाँ पे जाके गिरती है? अरब सागर में जाके मिल जाती है। और ये अरब सागर में कहाँ पे मिलती है? कराची, पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान का अधिकृत एरिया है, कराची में जाके गिरती है। वहाँ पे एक डेल्टा बनाती है, डेल्टा को हम लोग चापाकार डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो 2880 किलोमीटर की है। जो इसकी भारत में कुल लंबाई है वो 1114 किलोमीटर की है, ठीक है। दोस्तों लगभग हमने सिंधु नदी के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में गंगा नदी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। धन्यवाद।